अब तक के एपिसोड में हमने सुना सर्वेश माथुर जो माही माथुर का कजन था, वो उसे ढूंढते हुए मुंबई आया था और इसीलिए कार्तिक मल्होत्रा ने ऑलरेडी सब कुछ बहुत ही प्लान रखा था, जिसकी वजह से माही सर्वेश को नहीं मिलती। वहीं जब रौनित सर्वेश को पकड़ता है तो वो ईशानी को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका था, जिसकी वजह से रौनित को सर्वेश पर बहुत गुस्सा आता है। मगर कार्तिक मल्होत्रा के बिना ऑर्डर के वो सर्वेश माथुर को मार तो नहीं सकता था। ईशानी और रौनित के बीच हल्की फुल्की रोमांटिक बातें होती हैं। वहीं रौनित कंफ्यूज और शॉक दोनों के एक्सप्रेशन में मिक्स होकर के कार्तिक मल्होत्रा से पूछता है, सर अगर आपको सब कुछ पता था तो आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वहीं कार्तिक मल्होत्रा उससे कहते हैं, तुम मेरे असिस्टेंट हो रौनित, तुम्हें ऐसे सडन एक्शंस के लिए रेडी रहना चाहिए। अब आगे माही और कार्तिक जो 7 घंटे का लंबा सफर तय करके सिंगापुर पहुंच गए थे। केबिन क्रू आते हुए उन दोनों लोगों को इन्फॉर्म करते हुए कहती है, वी आर अबाउट टू लैंड सर, और वो माही की तरफ स्पेशली देखते हुए कहती है, प्लीज डोंट मूव एंड मेक श्योर यू टाई योर सीट बेल्ट्स। माही जो उसे एटीट्यूड भरी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि केबिन क्रू उसे टॉन्ट कर रही है उस वक्त के लिए जब प्लेन स्टार्ट हुई थी और माही ऑलमोस्ट गिरते गिरते कार्तिक मल्होत्रा के ऊपर गिर गई थी। ये बोलकर केबिन क्रू वहां से चली जाती है। जब माही को याद आता है कि केबिन क्रू ने उससे क्या कहा है, वी आर अबाउट टू लैंड, तो माही को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। माही फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठी थी और ऊपर से उसे हाइट से भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो कार्तिक मल्होत्रा के जस्ट अपोजिट साइड में बैठी हुई थी। इसी वजह से वो कार्तिक मल्होत्रा के पास आने लगती है और जल्दी से आकर उनके बगल में बैठ जाती है। कार्तिक उसकी ऐसे इमैच्योर हरकतों को नोटिस कर रहे थे, मगर ऑब्वियसली वो उसे प्लेन में डांट तो नहीं सकते थे। माही अपना सीट बेल्ट लगाते हुए अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है और प्लेन लैंड होने ही वाली थी कि उससे पहले उसके हाथों के नेल्स कार्तिक के हाथों पर चुभने लगते हैं। माही फ्रस्ट्रेशन और डर से इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि उसे पता ही नहीं था कि वो इस वक्त क्या कर रही है। उसके अपने नेल्स कार्तिक के हाथों पर निशान बना रहे थे, मगर उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी। कार्तिक उसे इस वक्त इतना पैनिक में देखकर उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और माही जो भी कर रही थी वो उसे बर्दाश्त कर रहे थे। सिंगापुर के प्राइवेट एयरपोर्ट पर उनकी प्राइवेट जेट लैंड हो जाती है और ऑलमोस्ट वो रुक जाती है। तभी केबिन क्रूज और अंदर के पायलट्स बाहर आ जाते हैं और वो कार्तिक और माही को इस तरह देखकर अपना सिर झुका लेते हैं। देखते हुए कहता है, माही माही, मगर माही तो इतना ज़्यादा डरी हुई थी जैसे उसके कानों में कोई आवाज़ ही ना जा रही हो। वो अभी भी कार्तिक के हाथों पर अपना नेल्स चुभाए जा रही थी। कार्तिक अपने दूसरे हाथ को उसके हाथ पर रखते हुए उसे धीरे से कहते हैं, माही वी आर लैंडेड। माही हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही वो आंखें खोलती है कार्तिक का चेहरा उसके बहुत करीब था। वो घबरा जाती है और दूसरी तरफ केबिन क्रूज और पायलट्स उसे इस तरह देख रहे थे, जिसकी वजह से उसकी नज़रें एम्बैरसमेंट से भर जाती हैं। वो अपनी एम्बैरसमेंट को छुपाने के लिए अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है और जैसे ही उसकी नज़र जाती है उसके अपने हाथ पर, वो सबसे पहले तो कार्तिक का हाथ अपने हाथों से हटाती है और जब देखती है कि कार्तिक के दूसरे हाथों पर उसने क्या किया है तो उसे उनसे नज़रें मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो जल्दी से अपना हाथ हटाती है और अपना सीट बेल्ट खोलने लगती है, मगर वो इतना ज़्यादा घबराई हुई और पैनिक में थी कि उससे अपनी सीट बेल्ट भी नहीं खुल पा रही थी, जिसकी वजह से कार्तिक उसकी हेल्प करते हैं और ये उसके एम्बैरसमेंट का दूसरा मोमेंट था। वो दोनों लोग प्लेन से उतरते हैं और कार्स में बैठ करके सिंगापुर के एक बहुत बड़े और आलीशान होटल में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में सिंघानिया मेंशन में अखिल आराम से सोफे पर बैठकर फोन चला रहा था कि तभी उसकी मॉम आती हैं और इससे पूछती हैं, क्या बात है अखिल बेटा, क्या देख रहे हैं फोन में आप? और वैसे भी इस तरह से सोफे पर बैठा जाता है, आपको जरा सा भी मैनर्स नहीं है? अखिल जल्दी से देखता है कि उसकी मॉम आ रही हैं, तो अपना फोन रखते हुए अपने शूज को अपने सामने रखे टेबल से नीचे उतार के कहता है, मॉम ठीक है ना, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, अब आप थोड़ी परेशान लग रही हैं, इज इट एवरीथिंग फाइन मॉम? वो अपनी मॉम से कहता है।
तभी अर्चना जी उसके बगल में आकर बैठती हैं और उससे कहती हैं, बेटा एक बार कार्तिक से बात करवाओ ना मेरी, वो आज भी घर नहीं आएंगे। आज तो ऑफिस की छुट्टी भी है ना, क्या इतना इम्पोर्टेंट काम है उनको। अखिल अपनी मॉम को इस तरह देखता है तो उन्हें हक करते हुए कहता है, मॉम आप कितना परेशान रहते हैं कार्तिक भाई के लिए, मुझ पर फोकस करिए ना मॉम, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। तभी अर्चना जी स्माइल करते हुए कहती हैं, हाँ मुझे पता है, और तुम तो मेरे सबसे प्यारे बेटे हो। अपना मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं मॉम आप झूठ बोल रही हो, आप सिर्फ कार्तिक भाई कार्तिक भाई कार्तिक भाई करते रहते हो, मेरा भी तो कभी नाम लिया करो, आप मुझसे प्यार नहीं करते मॉम। अर्चना जी उससे प्यार से सहलाते हुए अपने हाथों से कहती हैं, नहीं बेटा, मेरे लिए दोनों बच्चे बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं। वहीं तीसरी रिया वहाँ पर जल्दी से आती है और कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल दोनों बेटे ही इम्पॉर्टेंट हैं, मैं तो आपके लिए कोई मैटर नहीं करती ना मामा। रिया अपने हाथों को अपनी कमर पे रख के बहुत ही एटीट्यूड में ये पूछती है। तो अर्चना जी स्माइल करते हुए उसे अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, आप तो मेरी प्रिंसेस हैं रिया, आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट कैसे नहीं होंगी। फिर वो दोनों अपनी मॉम से लिपटते हुए कहते हैं, लेकिन कुछ भी कहो, आपका मुंह अभी भी लटका हुआ है, मतलब आप अभी भी कार्तिक भाई को याद कर रहे हो। रिया अपनी मॉम से कहती है और अखिल भी उनकी बातों में हाँ मिलाने लगता है। अर्चना जी की आंखों में सच में बहुत ही नमी थी, मगर वो उसे जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो अपनी नमी के साथ ही अपने सारे इमोशंस को छुपाते हुए कहती हैं, काश कार्तिक भी हमारे साथ इसी तरह बातें करते, काश वो भी हमें अपनी माँ समझते, काश वो भी हमें गले लगा कर कहते कि मॉम आप मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं, काश उन्हें पता होता कि मैं उन्हें कितना मानती हूँ। और ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू साफ झलकने लगता है और वो कब उनके गाल से उतरकर उन दोनों बच्चों के सर पे आ जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है, जिसकी वजह से अखिल और रिया दोनों अपनी मॉम को देखने लगते हैं और दोनों उन्हें चुप कराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं मॉम, कार्तिक भाई आपको बहुत प्यार करते हैं, आप जानती हैं ना वो कैसे हैं, वो बहुत अकड़ू हैं, वो किसी से नहीं शेयर करते कि वो किसी से कितना प्यार करते हैं। अब आप मुझे देख लो, मेरे लिए जान देते हैं वो, लेकिन कभी जाहिर किया है, हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, दिखाते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन अंदर से वो बहुत इमोशनल है मॉम। अर्चना जी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, इसी बात का तो डर है अखिल, वो जितना अकड़ू और इमोशनल लेस बनता है ना, वो उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मगर उसे इस बात का खुद ही अंदाज़ा नहीं है। काश उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आता जो उसे रियलाइज़ करा पाता कि वो भी एक इंसान है, कोई रोबोट नहीं है। हर वक्त काम काम काम, उसे इस तरह देख कर ना मेरा जी घबराने लगता है। बेटा प्लीज़ तुम ही लोग कुछ करो। और कहाँ है कार्तिक? ये सुनते ही अखिल के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। आखिर क्या होगा माही और कार्तिक का आने वाला कल? आइए जानते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में, और सुनते रहिए तो ज़रूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।